हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोनम ब्लॉग 07। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं आज आज मेरा ब्लॉग लेट हो जाएगा थोड़ा, शायद 9, साढ़े 9, 10 बज जाएँ। क्योंकि इसका कारण ये है कि मैंने ब्लॉग तो कल शूट कर लिया था, पर ना ही मैंने एडिट कर पाया था और ना ही कोई इस पर मैंने मतलब वॉइस नहीं दी थी। ऐसी डायरेक्ट में बनाती गई थी जो ब्लॉग शूट करती गई थी। तो किट्टू स्कूल जा चुकी है। आज उसके स्कूल में रक्षाबंधन का फंक्शन है, जो मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं की है। तो क्या पहन मतलब क्या पहन के गई है वो मैंने शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसको जल्दी जल्दी आज उठी, वो 7 बजे थी, तो उसको नहलाना धुलाना खिलाना, तो वीडियो शूट करने का टाइम नहीं था। तो आज वो ऐसे चली गई है। वो जब दोपहर में लौट के आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, जो मैंने कल शूट किया था, चलिए आइए दिखाते हैं कल मैंने क्या क्या बनाया था। तो यहाँ पे मैंने कल बनाई थी मट्ठी, नमकीन मट्ठी बनाई थी, और जिसको नमक पारे बोलते हैं। पर हमारे यहाँ नमक पारे मेरे पतिदेव को ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। पतिदेव का किसी को भी पसंद ज़्यादा नहीं आते हैं। और मट्ठी में क्या होता है, 2 मट्ठी आप रख के दे दो सॉरी, रख के दे दो तो बस, और चाय दे दो तो शाम का नाश्ता हो जाता है। तो मैंने आज मट्ठी बनाई थी, और मैंने ये 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा मैदा थी जो ली थी, और मैंने इसको ना गूँथ के रख दिया था कम से कम 8 घंटे पहले, जो मैं गूँथ के दिखाना मैं भूल गई थी। और यहाँ पे उद्दू परेशान कर रहा था, कुछ कह रहा था। काम करेगी वो? ओए काम कर, पहले होमवर्क पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे किट्टू को लेके जा रहा था उद्दू, तो मैं उससे कह रही थी पहले होमवर्क कर, उसके बाद में घूमने के लिए जाओ। और यहाँ पे मैंने ना पहले ही इतनी मट्ठी बना के रख दी। जो आटा कटा हुआ लग रहा था ना आपको, वो ये है। आधा मैंने यहाँ पे काट के रख लिया था, जिसको मैं मट्ठी बना रही थी। फिर पता मैं वीडियो शूट करना भूल जाती हूँ कि किस चीज़ की वीडियो शूट करनी है, किस चीज़ की नहीं। पता इस घर में ना मेरे मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुझे कैमरा रखने में ही इतनी दिक्कत होती है कि कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, किधर से लाइट आएगी, किधर से नहीं आएगी, समझ नहीं आता। और यहाँ पर मैं वही कैमरा सेट कर रही थी, और उसके बाद में यार मैंने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से कैमरा सेट कर पाया था। और यहाँ पे मैं मट्ठी बना रही थी जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी नहीं बना रही जितनी जल्दी मैंने स्पीड दे रखी। यार काश भी इतनी अच्छी स्पीड हो तो बस मैं दिखाऊं दुनिया में, तो ऐसा नहीं है। और मैं यहाँ पे बस आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं किस तरीके से मट्ठी बनाती हूँ, है ना। बाकी मेरी स्पीड तो बहुत कम ही है, खैर मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाती हूँ काम। तो यहाँ पे मैंने लोइयाँ काट के रख ली थी छोटी छोटी सी, और उसके बाद में मैंने बेल के रख ली थी, जल्दी बेल के रख रही थी मैं। और पता है मैं क्या करती हूँ, बस एक बार करती हूँ स्पीड में, एक घना मतलब मैं पहले सीख लेती हूँ एक बार, इतना जो रिफाइंड में जिसमें डाल के इतनी डाल देती हूँ। फिर एक, क्योंकि बहुत हल्की आंच पे सीखता है तो करारा सीखता है, तो मैं ये नहीं करती कि सारी बेल के रख लूँ फिर सेकूँ। तो मैं 1 ग्राम बेल लेती हूँ, फिर डाल देती हूँ, फिर तब जब तक एक सीखता है तब तक मैं दूसरा बेल लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। और मैं कमरे में यहाँ पे मैंने ये देखो इतनी सारी बार डाल ली थी। और ये बाबू पराठा खा रही थी ना, शायद उसका चिक्कल गिर गया होगा, तो इसलिए मैं गलती से। तो यार पता है ये छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में मत देना, क्योंकि मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। क्या कह रही है? ये कपड़े ढीले नहीं हो रहे? टॉप ऊपर का ढीला है ना? हो रहा है थोड़ा ढीला। अरे पहनाया तो था मैंने उस दिन, पहनाया था। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हाथ खराब है। चल बाहर निकल पहले, और होमवर्क कर, फिर सुबह के सुबह देखेंगे। चल बाबू अभी तो तुमने पहने थे। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चल जल्दी सुन लिया कर एक बार में। आ जाएंगे। चल ठीक है, ये पहन के जाइयो, लेकिन नई एकदम से गर्मी नहीं लगेगी, पूरे दिन रहेगी उसमें। बहुत गर्मी लगेगी बेटा, नए कपड़े हैं। तो पानी में निकल जाते। अब पानी में भी डालूंगी, पता नहीं कि सूख पाए ना सूख पाए। नहीं वो वाले हैं ना, वो वाले सही कर दूंगी तब तक, वो वाले जो अभी देखे थे कर दूंगी मैं। एक दिन बैठूंगी ना सर, नहीं कर दूंगी, मैं कह रही हूँ ना। ठीक है, यही पहन जी रख लो, ठीक है। अब होमवर्क कर लो फटाफट, ठीक है।
मैंने यहाँ पे एक घना बना लिया था और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में कढ़ाई रखने के लिए। और देखो यार, मैं यहाँ पे बर्तन धुल के रख देती हूँ तो सिंक में एक आधे बर्तन जूठे हो ही जाते हैं जो दोबारा मुझे मांजने पड़ते हैं। और हाँ, ये कचड़ा मत समझना, मैंने अभी यहाँ पे नाश्ता बनाया था ना तो उसका ये कचड़ा मतलब प्याज और नींबू कटा रखा है, बाकी कोई कचड़ा नहीं है। तो ज़्यादा सफाई मत दिखाना, जो भी सफाई की रहे तो। और उसके बाद में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और अच्छे से जब कढ़ाई गर्म होगी उसके बाद में मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल इतना ज़्यादा मैंने इसलिए डाला था, हाय मैं इतनी जल्दी बोल रही हूँ, ऑयल तो मैंने अभी डाला ही नहीं, ऑयल डाल दिया मतलब रिफाइंड डाल दिया था। रिफाइंड मैंने इतना ज़्यादा इसलिए डाला था इसमें क्योंकि अच्छे से ये गर्म हो जाए। गर्म हो जाएगा तो इसमें काफ़ी डल जाएंगे, बहुत सारे डल जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें रिफाइंड थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। जो एक बार अच्छे से गर्म हो जाए, गर्म हो जाएगा तो आराम से बहुत सारे मतलब एक घना में कम से कम 25-30 हो जाते हैं तो आराम से सिक जाए, है ना। तो इतना रिफाइंड लगेगा नहीं, लेकिन मैं डाल देती हूँ ज़्यादा। और उसके बाद में ये कपड़े मैंने ना बेडशीट अभी निकाली क्योंकि बाबू ने इस पर दूध गिरा दिया था। तो वैसे तो मैंने साफ़ की, अभी 2-3 दिन हुए थे बिछाई, लेकिन इसने गंदी कर दी थी तो मैंने इससे साफ़ कर मतलब निरमा में भिगोने के लिए निकाल दी थी। मैंने कहा धुल दूँगी, तो वैसे भी त्यौहार है तो चेंज तो करनी थी, आज नहीं तो कल करनी थी, एक दिन में कुछ होता तो है नहीं। तो बस इसीलिए मैंने निकाल के रख दी थी। मैंने कहा आराम से इसमें कर दूँगी। उसके बाद में मैंने गैस का फ्लेम देखा चेक करके कि हुआ या नहीं हुआ, यार मेरे समझ में नहीं आता इसलिए मैं पहले मैं हाथ लगा के देखी तो मुझे गर्म लग रहा था। उसके बाद में मैंने रिफाइंड को मैं डाल के पूरी देखी, जो अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, मतलब जितना मुझे गर्म चाहिए था कि नॉर्मली इतना गर्म हो तो वो उतना गर्म नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला, मैंने छोड़ दिया। देख लो यार, मैं पता नहीं कहाँ आई तो क्या ही कर रही थी, गर्म नहीं हो रहा था। मैं देख रही थी बार बार उसको, जब अच्छे से गर्म हो जाता तो क्या है एक बार में अच्छे से डल जाता। और यहाँ पे भी मुझे देखो कैमरा वो करने में रखने में बड़ी दिक्कत हो रही है। पहले मैंने इधर कैमरा रखा, फिर मैंने इधर कैमरा रखा, फिर मैंने ना ये मैं जो बाबू के पेपर थे ये उसको मैंने यूज़ कर लिया। फॉइल पेपर क्या ही इतना बर्बाद करूँ, मैंने कहा बस वही तो है, निकालना है और तेल को वैसा करना है, कोई वो तो करना नहीं है, फिर उठा के मुझे डिब्बे में ही भरना है। तो मैंने फॉइल पेपर यूज़ नहीं किया इसमें क्योंकि क्या ही बर्बाद करना। फिर मैंने इधर कैमरा रखा, फिर उठा के इधर रखा। मैं कह नहीं रही, मुझे यहाँ पे कैमरे के लिए बड़ी दिक्कत होती है, इधर उधर करना पड़ता है। मैं बता भी रही थी कि देखो मुझे इधर उधर करना पड़ता है। फिर ये रही मट्ठी, मैं मठरी बोलती हूँ। अच्छा बताना आप सही क्या है, मट्ठी या मठरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मट्ठी को तेल देखा, मैंने गर्म हो गया अच्छे से, हाथ में मट्ठी उठाई और मैं डालने लगी क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, जितना मुझे तेल चाहिए था उतना तेल गर्म हो गया था। फिर मम्मी यहाँ पे आ गई थी, मम्मी पूछ रही थी, देखो मैंने तेल डाला। मम्मी गई थी काकू को छोड़ने के लिए चक्की पे क्योंकि वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मम्मी उसको छोड़ने गई थी। फिर मैंने यहाँ पे एक एक करके सारी मट्ठियों को डाला, जल्दी जल्दी गरम इतना मस्त लग रही थी, एकदम से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देख सकते हो आप, मट्ठी एकदम से ऊपर आ रही हैं अच्छा वैसे होके। अच्छा आप बताना ये तरीका मेरा सही था या था गलत, क्योंकि देखो मैं कोई वो तो हूँ नहीं एकदम से, है ना, तो बस बनाने सीखती हूँ। घर में कुछ फरमाइश होती है पति देव की तो करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे एक पहला करना थोड़ा मुझे ढंग का नहीं लगा था, अच्छे से ज़्यादा कुछ ठीक नहीं लगा, है ना। ऐसा नहीं ख़राब था लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं लगा था, तो मैंने दोबारा से कोशिश की, लेकिन ठीक था ये भी, मतलब टूट रही थी अच्छे से। मैंने तो गर्म है, बहुत गर्म है, ये मैं हाथ में पकड़ रखी हूँ इसलिए थोड़ा हाथ वैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो देख सकते हो आप, जैसे 2 रुपए की मट्ठी आती है ना, अगर आप लोगों ने खाई हो, मेरे यहाँ पे 2 रुपए की एक मट्ठी मिलती है। ये इतनी बड़ी है, वो छोटी छोटी पतली मिलती है। तो वही देखो क्या मैं तोड़ के दिखा रही थी आप लोगों को कि ये देखो कैसे है, ठीक थी, खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब मैं सोच रही हूँ पतली टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ और इस पर मट्ठी डाल के और प्याज। और ये देखो मैंने दूसरा घना सीखा है, ये मुझे परफेक्ट लगा, सही लगा, तो मुझे अच्छा लगा था। आप लोग बताना कि मेरी मट्ठी कैसे बनी है बाबू, है ना। और हाँ, किट्टू बन जाएगी वहाँ पे स्कूल रक्षाबंधन का ब्लॉग कल उसका शूट करूँगी मैं। कल इसके स्कूल में क्या, अगर मुझे वीडियो क्लिप मिला तो इसके स्कूल वाली वीडियो क्लिप नहीं देते हैं बाहर, सिर्फ अपने स्टेटस पे शो करते हैं। मुझे जो भैया दूसरे का स्टेटस दिखाना नहीं आता, समझ नहीं आता कैसे है ना। तो बाबू ने इतनी सारी ड्रेस सिलेक्ट की, कौन सी पहन के गई है वो आपको कल ही सुबह देखने को मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस किट्टू स्कूल चली गई है, मैंने उसका वीडियो शूट नहीं कर पाया था। कौन सी ड्रेस पहन के गई थी वो आपको लौट के पता चलेगा, लेकिन हाँ राखी मैंने कौन सी खरीदवाई वो हो सकता है आपको ना देखने को मिला और हो सकता है देखने को भी मिल जाए, ठीक है। मैं दोनों आपको श्योर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पता नहीं, मैं अगर जाऊँगी, अगर राखी होगी उस दुकान पर जो मैंने अभी सुबह दिलवा के ही आई हूँ मैं। तो आज मैंने जैसे कि बोला भी मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा
क्योंकि इसका कारण ये है कि मैंने शाम को एडिटिंग नहीं कर पाई थी जो मैंने अभी एडिटिंग की है, क्योंकि रात को मैं मट्ठी बनाई थी, इतना ज़्यादा लेट हो गई थी, 11-12 बज गए थे, काफ़ी लेट मैंने बनाना शुरू की थी, तो लेट टाइम भी बहुत हो गया था। इस कारण से बाबू का, हाँ, जो क्या कपड़े पहन के गई थी, क्या मस्ती की, उसने वो खुद अपने मुंह से बताएगी और उसका ब्लॉग मैं शूट करूँगी आज शाम को, ठीक है। तो और उसके बाद ही शनिवार को रक्षाबंधन की सुबह आपको ये ब्लॉग, वो वाला ब्लॉग बाबू का रक्षाबंधन का ब्लॉग कल शनिवार को मिलेगा। और जो कल का शनिवार का ब्लॉग होगा, कल की रक्षाबंधन है शनिवार को, हाँ। और आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं एडवांस में ही। और सभी लोग अपने अपने घर में अच्छे से एंजॉय करें रक्षाबंधन का त्योहार। और छोटा सा ब्लॉग था, कैसा लगा आप लोगों को? ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया कीजिए। और ब्लॉग को मैं जितना होता है कम छोटा ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ कि लोग ज़्यादा देखें, ठीक है। तो बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक में शेयर जरूर कीजिए। चलिए मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड, बाय बाय।